हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9 के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ जो गेस क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन, विच गेम डिड मारिया शरापोवा प्ले? तो इसका आंसर होगा टेनिस। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज रामेश्वरम? रामेश्वरम इंडिया के कौन सा स्टेट में है? तो तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ टीचर डिड मार्गी है? मार्गी के पास किस प्रकार के टीचर थे? तो इसके आंसर मैकेनिकल टीचर भी, रोबोटिक भी। तो जो ऑप्शन में रहेंगे उसी को मारना। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ? काठमांडू जो कैपिटल राजधानी है किसका है? ये नेपाल की राजधानी है। किसका आंसर? इसका आंसर होगा नेपाल। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ ओल्ड वॉज एविलियन गिलेनी व्हेन हर मदर नोटिस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग? जब एविलियन गिलेनी कितने साल की थी जब उसका मम्मी ने पहली बार नोटिस किया था कि उसके अंदर कुछ गलत हो रहा है? तब कितने साल की थी? 8 साल की थी, जो बहरी होती जा रही थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ रिटेन द पोएम वाइंड? वाइंड पोएम का जो किसने लिखा है उसका पोएट कौन है? तो सुब्रमण्य भारती। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, वॉज द कंगारू रेडी टू गिव द डक राइट? तो इसका आंसर होगा यस। इसका आंसर होगा यस। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ रिटेन द पोएम नो मैन आर फॉरेन? नो मैन आर फॉरेन जो पोएम है इसका लेखक कौन है, यानी इसका पोएट कौन है? तो जेम्स किरकफ। जेम्स किरकफ इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस? द हैप्पी प्रिंस से लिया गया है। उसका स्टेचू जो कवर ढका हुआ था किससे? थिन लीव गोल्ड, मतलब इप्स गोल्ड, मतलब गोल्ड थिन पतले जो पारित कर ना पत्ते का परात के जैसा गोल्ड से ढके हुए थे। ठीक है, पतला कर कवर से ढका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, हु फेल सीरियसली इल इन द लास्ट लीव? द लास्ट लीव चैप्टर में किसने सीरियसली बीमार पड़ा था? तो इसका आंसर होगा जॉन्सी। इसमें जॉन्सी एंड सूज दो क्या था फ्रेंड्स है, उसमें जो जॉन्सी बीमार पड़ी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन ए? कहाँ पर उसका बच्चे ने अपने पेरेंट्स को खोया था? तो फेयर, इन द फेयर या फिर फेयर यानी मेला में। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, विच कैलेमिटी इज हिट उड़ीसा? उड़ीसा में कौन सा कैलेमिटी समस्या कौन समस्या हिट किया था? इसका साइक्लोन यानी चक्रवात, साइक्लोन जो होता है वहाँ पर अटैक किया था। कहाँ पर? तो उड़ीसा में हिट किया था। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर हाउ मच मनी वॉज टोटो बाउट? टोटो कितना रुपये में खरीदा टोटो को? ठीक है। हाउ मच मनी वॉज टोटो कितना रुपये? तो 5 रुपीज़ में। और यही क्वेश्चन अगर सेल पूछे बाउट के जगह में कितने रुपये में उसको बेचा था? तो 3 रुपीज़ होगा। इसके आंसर हो जाएंगे 3। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, द गुरु एंड द डिसिपल वेयर सरप्राइज टू सी दैट एवरीथिंग? गुरु और डिसिपल क्या चीज़ देखकर सरप्राइज हो गए थे? एवरीथिंग कोस्ट ए डुड्डू, यानी सब चीज़ों का कीमत क्या था? 1 डुड्डू यानी 1 रुपया। ठीक है। कोई भी चीज़ खा लो, पेट भर के भात खा लो, कुछ भी खरीदो 1 रुपये में, इसीलिए वो लोग जो सरप्राइज हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डिड मार्गी एंड टॉमी यूज टू स्टडी? स्टडी कैसे करते थे? विथ कंप्यूटर एट होम, घर में कंप्यूटर में लोग स्टडी करते थे। ठीक है। उस वक्त स्कूल हुआ नहीं करते थे। ये जो क्वेश्चन लिया गया द फन दे हट से। क्वेश्चन नंबर 16, हु हैज़ हु वाज बिस्मिल्लाह खान? बिस्मिल्लाह खान कौन था? ए ग्रेट प्लेयर, शहनाई प्लेयर या फिर शहनाई प्लेयर, आंसर वही होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई वाज द लिटिल गर्ल अफ्रेड? लिटिल गर्ल क्यों डरते हैं? तो हर फादर वाज हर्स एंड रड टू हर, उसके साथ उसका पापा डरावना व्यवहार करते हैं, उसका डांट के बात करते हैं। और उसका पापा का जो चेहरा जो थे किसी थे बड़ा भयानक दिखते थे, बड़ा बॉडी बिल्डर थे, इसीलिए और भी क्या थे वो डरते थे उसका केजिया। तो क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वाज अल्बर्ट आइंस्टीन बॉर्न? अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कब हुआ था? तो 14 मार्च 1879 को। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द लास्ट विश ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड? लॉस्ट चाइल्ड का अंतिम विश किया था, लास्ट विश किया था? तो इसका टू मीट हिज पेरेंट्स। पहले तो आई वांट माई फादर कह के अपने चिल्लाने लगे और पेरेंट्स को अपना खोजने लगे थे जब खो गए थे उसने। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई डिड द चाइल्ड नो आस्क हिज फादर टू बाय द थिंग्स ही लाइक इन द फेयर? बच्चा क्यों नहीं पूछते थे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए जो उसे पसंद आते थे? ये लॉस्ट चाइल्ड चलिया गया है। तो क्योंकि देयर चाइल्ड नो दैट, बच्चे जानते थे कि हिज फादर वुड मेक मैनी एक्सक्यूज, बहुत सारा बहाना बना, नहीं बेटा ऐसा नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका बहाना बनाएंगे उसका पापा बार बार, इसीलिए वो नहीं चाहते थे ठीक कि बोले। क्वेश्चन नंबर
21 व्हाट वाज नॉट क्वालिटी ऑफ टोटो, याद रखिएगा यह नॉट लगा हुआ है, कौन सा क्वालिटी इसमें टोटो का नहीं था। तो टोटो वाज ए प्रीटी मंकी, सही है, ठीक है। टोटो वाज ए मिस्चीवियस मंकी, ये भी शरारती मंकी था, ये भी सही है। टोटो वाज ए क्लीवर मंकी, वो चतुर मंकी था, ये भी सही है। और टोटो वाज ए काइंड मंकी, ये इसका ये ऑप्शन नहीं है, यानी गलत ऑप्शन है, ठीक, जो उसका टोटो के अंदर, ठीक, क्राइटेरिया में क्वालिटी में नहीं आता, इसलिए इसका आंसर होगा डी। ओके, कौन सा नहीं है, नोट बोला गया उसमें। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रॉम वेयर डिड द नरेटर फाइंड मंकी, मंकी को नरेटर ने कहाँ पाया था, तो एक टोंगा ड्राइवर से, कहाँ से, टोंगा ड्राइवर से। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाई हैड एम्पेरर औरंगजेब बैंड पुंगी, औरंगजेब ने जो एम्पेरर सम्राट थे पुंगी को क्यों बैंड किया था, बिकॉज इट हैड श्रील एंड अनप्लीजेंट साउंड, उसको जो आवाज़ था उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसके कान में गूंज रही थी, उसको मधुर आवाज़ नहीं लग रही थी, इसलिए उसको बैंड किया था पुंगी को, किसको, पुंगी को। अगर क्वेश्चन पूछे किसने पुंगी को बैंड किया था, ठीक, तो किसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर औरंगजेब होगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वाज द गिफ्ट प्रिपेयर्ड बाय द लिटिल गर्ल टू प्लीज हिज फादर ऑन हिज बर्थडे, अपना बर्थडे में गिफ्ट देने के लिए क्या प्रिपेयर किया था लिटिल गर्ल यानी केजिया ने, तो क्या होगा, ए पिन क्यूशन यानी तकिया का, पिन से बनाए हुए तकिया का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। ही इज स्लोली मरमर्ड, उसने बच्चा जो था स्लोली धीरे धीरे, मरमर मतलब बड़बड़ाना, बोलना, मन ही मन बोल दिया, बहुत धीरे से। व्हाई डज द चाइल्ड स्लोली मरमर, बच्चे ने क्यों धीरे से कहा, तो इसका आंसर होगा बिकॉज ही वॉज एफ्रेड ऑफ हिज फादर, क्योंकि अपना बच्चा अपने पापा से डरते थे कि मुझे उसको डांटेंगे, इसलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड ऑल अबाउट, जो लॉस्ट चाइल्ड जो चैप्टर स्टोरी है, कहानी है, किसके बारे में है, द चाइल्ड लव फॉर हिज पेरेंट्स, बच्चा जो पेरेंट्स के प्रति जो प्यार है बच्चे को, उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाई वाज द अराइवल ऑफ टोटो केप्ट सेक्रेट, जब टोटो को यानी मंकी को, टोटो एक मंकी का नाम है, जब उसको पहली बार लाया गया था तो उसको सीक्रेट क्यों रखा गया था, सीक्रेट चुप क्यों रखा गया था, क्योंकि बिकॉज द ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक द अराइवल ऑफ न्यू बर्ड और एनिमल्स, क्योंकि जो ग्रैंड मदर जो थे, तो ग्रैंड फादर जो लाए थे उसको, तो ग्रैंड मदर वो नहीं चाहते थे कि नया बर्ड या फिर एनिमल्स को घर में लाया जाए, इसलिए उसे ग्रैंड मदर से बचने के लिए, ठीक है, वो छुपा कर रखा, सीक्रेट रखा गया था उसको। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी ने अपना डायरी में क्या लिख रहा था, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी ने एक रियल बुक पाया है, ठीक है, इसके बारे में लिख रहा था, ठीक, डायरी में। तो क्वेश्चन नंबर 29, बिस्मिल्लाह खान वॉज डीपली अटैच टू, बिस्मिल्लाह खान जो गहरी जुड़े हुए थे, ठीक, डीपली गहरी तक जुड़े हुए थे, किससे था, द गंगा से, गंगा से जुड़े हुए थे, गंगा से ही, गंगा के कारण ही उसको ज़्यादा आवाज़, सुरीले आवाज़ निकलते थे उसका, ठीक है, उसका म्यूजिक का। क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज केजिया, केजिया कौन है, ए लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की है। क्वेश्चन नंबर 31, वेयर वाज एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न, अब्दुल कलाम आजाद का बॉर्न कहाँ हुआ था, रामेश्वरम तमिलनाडु में, ओके, रामेश्वरम तमिलनाडु का एक शहर है, उसमें जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, संतोष यादव, ठीक है, द यंगेस्ट वुमेन स्केल्ड माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ, किस एज में अपना जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी सबसे कम एज में, तो 20 ईयर्स में, ओके। क्वेश्चन नंबर 33, केजिया वॉज एफ्रेड ऑफ हर, केजिया अपने किससे डरते थे, फादर से डरते थे, किससे, पापा से डरते थे। क्वेश्चन नंबर 34, द पोएम द रोड नॉट टेकन हैज बीन रिटन बाय, रोड नॉट टेकन किसने लिखा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर इन द पोएम, कौन सा पोएम में जब पोएट अपना माँ को याद करते हैं, तो क्या नाम था उसका, रेन ऑन द रूफ, इसका आंसर होगा रेन ऑन द रूफ, इसका। क्वेश्चन नंबर 36, विंड कम, हवा आती है, उनको हवा आने के लिए बोला है, डोंट ब्रेक द ऑफ द विंडोज, विंड कम सॉफ्टली, ये इसके आंसर ऊपर में क्या होगा, सॉफ्टली, और डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, और विंडोज के शटर्स को मत तोड़ो, तो यानी इसको ये पॉइंट पोएम से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, द एडवेंचर ऑफ टोटो हैज बीन रिटन बाय, एडवेंचर ऑफ टोटो जो स्टोरी है किसने लिखा इसने, तो रस्किन बॉन्ड लिखा है, इसको किसने लिखा, रस्किन बॉन्ड ने। क्वेश्चन नंबर 38, टू विच विलेज डिड प्रशांत बिलोंग, प्रशांत किस बिलोंग से बनना करते हैं उसमें, तो कालीकोटा से, और इस समय पूछे तो इस समय उसका प्रशांत के दोस्त का घर था उसमें, ठीक है, जहाँ पर जाके फंस गए थे वो।
क्वेश्चन नंबर 39, जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम, जॉन्सी कष्ट कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे किससे, निमोनिया की बीमारी से कष्ट कर रहे थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द टेलीबुक, टेलीबुक क्या है, तो इसका सही आंसर होगा एन इलेक्ट्रॉनिक बुक, एक इलेक्ट्रॉनिक बुक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 41, विच नेशनल अवार्ड वाज कन्फर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, कौन सा राष्ट्रीय अवार्ड जो बिस्मिल्लाह खान को दिया गया है, पद्मश्री भी दिया गया है, पद्म भूषण भी दिया है, पद्म विभूषण भी दिया है और भारत रत्न भी दिया है। तो ऑप्शन में अगर 3 रहा तो हम लोग चौथा को डी का आंसर मारेंगे, 2 रहा तो बोथ को मारेंगे, या फिर इन्हीं चारों में से किसी एक रहा तो उसी को आंसर मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन देख के अपना काम कीजिएगा सारे स्टूडेंट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट वाज द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट, बच्चा का फेवरेट स्वीट क्या था, तो उसका आंसर फेवरेट क्या बर्फी थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 43, हु वाज टोटो, टोटो कौन है, एक मंकी है। ओके। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ डज द पोइट आस्क द विंड टू, पोइट ने हवा को कैसे आने के लिए कह रहे थे उसमें, तो क्या होगा सॉफ्टली, यानी सॉफ्ट से मुलायम होकर आने के रहे थे। क्वेश्चन नंबर 45, इन व्हाट सब्जेक्ट वाज आइंस्टीन मच इंटरेस्ट, कौन सा सब्जेक्ट में अल्बर्ट आइंस्टीन ने ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, तो फिजिक्स में। ओके। क्वेश्चन नंबर 46, हु इज द पोइट ऑफ द पोएम द लेक आयल ऑफ इनस्फीरी, द लेक आयल ऑफ इनस्फीरी पोएम का जो उसका पोइट का नाम क्या था, तो विलियम बटलर ईट्स, यानी शॉर्ट में WB ईट्स। ऑप्शन में जो भी रहेंगे उसी को WB ईट्स मतलब विलियम बटलर ईट्स। क्वेश्चन नंबर 47, हु टोल्ड द स्टोरी ऑफ द स्नैक एंड द मिरर, द स्नैक एंड द मिरर जो स्टोरी है, कहानी है, ये किसने कहा रहा था उसको, तो इसका डॉक्टर भी इसका आंसर होगा या फिर होम्योपैथ डॉक्टर भी होगा, जो ऑप्शन में रहेंगे उसी को देख कर मारेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, हु शेयर द रूम विद द स्टोरी टेलर डॉक्टर, जो कहानी कहने वाला डॉक्टर के साथ किसने रूम शेयर किया था, तो रैट, चूहा ने, क्योंकि जो घर के ऊपर चूहा चारों तरफ से दौड़ रहे थे। ठीक है, और चूहे के साथ ही रहते थे वो। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट डिड रामानंद शास्त्री यूज टू वेयर, रामानंद शास्त्री क्या पहनते थे, क्या पहना करते थे, तो इसका आंसर होगा सेक्रेट थ्रेड। ओके। क्वेश्चन नंबर 50, हु वांटेड टू बॉस द जॉब ऑफ पैकिंग, जॉब पैकिंग करने का, ठीक है, बॉस कौन बनना चाहते हो, ऑथर या फिर जेरम। ठीक है, नहीं जेरम भी हो तो भी आंसर, ऑथर हो तो भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, हु वांटेड ए राइड ऑन द कंगारूज बैक, कंगारू के बैक में कौन वांटेड राइड करना चाहते थे, सवार करना कौन चाहते थे, तो आंसर इसका आंसर होगा डक। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाई वाज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल, संतोष को लोकल स्कूल क्यों भेजा था, इट वाज द कस्टम, ये कस्टम था, रीति रिवाज या फिर ट्रेंड थे, इन द फैमिली, परिवार का ट्रेंड चल रहा था, यानी या फिर कस्टम रीति रिवाज चल रहा था इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 53, हु इज द पोइट ऑफ द पोएम ऑन किलिंग ए ट्री, ऑन किलिंग ए ट्री पोइट का, ठीक है, पोएम का पोइट कौन है, तो गिब पटेल। क्वेश्चन नंबर 54, हु वाज ब्रोनो, ब्रोनो कौन है, स्लोथ बियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये जो 54 है ये बॉन्ड ऑफ लव से लिया गया है। ठीक है। 55, हु इज द पोइट ऑफ द पोएम, हु इज द पोइट ऑफ द स्नैक ट्राइंग, द स्नैक ट्राइंग का पोइट कौन है, WE रॉस, WE रॉस। क्वेश्चन नंबर 56, काठमांडू हैज बीन रिटन बाय, काठमांडू किसने लिखा था, विक्रम सेठ ने लिखा था, इसका राइटर का नाम विक्रम सेठ। ठीक है, और क्वेश्चन पूछे विक्रम सेठ रिटन है स्टोरी, तो क्या होगा सर, काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 56, हु इज द पोइट ऑफ द पोएम ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सीज, स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सीज जो पोएम है इसका पोइट का नाम क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 57, हु वाज ईश्वरन, ईश्वरन कौन है, यानी ईश्वरन स्टोरी टेलर, इसलिए इसका आंसर स्टोरी टेलर भी होगा, कुक भी होगा या फिर महेंद्र कुक भी होगा। हुआ जी स्वरण तो क्या स्टोरी टेलर या फिर कुक या फिर महेंद्र कुक, जो ऑप्शन में रहेंगे उसी तरह काम करना उसको। क्वेश्चन नंबर 58, द हैप्पी प्रिंस वाज ए ब्यूटीफुल स्टेचू, हैप्पी प्रिंस क्या है, खूबसूरत स्टेचू है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, व्हेन डिड द डेडली साइक्लोन हिट ओडिशा, डेडली साइक्लोन ओडिशा में कब हिट किया था, 19 अक्टूबर 1999 में। ओके। क्वेश्चन नंबर 60, हु वाज द पेंटर इन द लास्ट लीफ, द लास्ट लीफ चैप्टर में पेंटर कौन थे, बहरमान, जॉन्सी, ठीक है, और सू, तीन ही कैरेक्टर थे उसमें, बहरमान जो थे वो पेंटर थे। क्वेश्चन नंबर 61, हु वाज लस्कम कौन थे, वो बेगर थे, ए बेगर। ठीक, उसके बाद हम लोग ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ ग्रामर का क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 62, ऑल, उसके बाद ब्लैंक स्पेस, वेल दैट एंड्स वेल, इसका आंसर यहाँ पर होगा इज, आर नहीं लगाना है, इज लगेगा।
ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, इसका आंसर होगा इज। क्योंकि ब्रेड एंड बटर को एक ही सिंगुलर माना जाता है, इसलिए सिंगुलर भर दिया जाएगा इज। क्वेश्चन नंबर 64, आई डोंट नो टूक माई पेन, मैं नहीं जानता हूँ मेरा पेन लिया, यानी कौन मेरा पेन लिया, इसका आंसर यहाँ पर होगा हु होगा। आई डोंट नो हु टूक माई पेन। क्वेश्चन नंबर 65, वी उसका फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए, क्या चाहिए, मस्ट अवश्य है, इन्हें ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएंगे, जो ये नैतिकता भी है, जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन भी हमारे पास है, ठीक है, तो मस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 66, बॉयज़ उसके बाद ब्लैंक स्पेस प्लेइंग क्रिकेट, तो ये प्लेइंग V4 लग गया, तो यहाँ पर हम लोग कंटिन्यूस टेंस बनाएंगे, उसमें तो क्या होना चाहिए इसमें आर प्लेइंग, इज प्लेइंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बॉयज़ प्लूरल वर्ब नाउन हमारे पास क्या सब्जेक्ट क्या प्लूरल है, इसलिए वर्ब क्या होगा आर लगेगा, आर प्लेइंग। क्वेश्चन नंबर 67, प्लीज लेंड मी ब्लैंक स्पेस के बाद मनी, तो क्या होगा इसका सम मनी, प्लीज लेंड मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ पैसा दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, दे कंप्लीटेड देयर वर्क, यहाँ कंप्लीटेड V2 V3 है, इसका मतलब यहाँ पर हैव होगा, ठीक है, और दे के साथ हैव लगता है, हैव या हैज में से होंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, ये टेंस का स्ट्रक्चर जिसको याद है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको मार पाएंगे। ही फेल इनटू द वाटर, वो कहा पानी के अंदर चल दिया, ठीक, इनटू द वाटर, अगर इनटू ऑप्शन में नहीं रहेंगे तो इन भी इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, रीता इज उसके बाद टॉलेस्ट गर्ल इन द स्कूल, स्कूल में क्या टॉलेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा लंबी, टॉल मतलब लंबी, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा द, इसका आंसर होगा क्या पर द। रीता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द स्कूल, रीता सबसे लंबी लड़की क्लास में स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 71, इज ए ब्यूटीफुल हाउस, तो क्या आंसर होगा दिस इज ए ब्यूटीफुल, दीज आर दोज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इज क्या है सिंगुलर वर्ब है, इसलिए पर क्या होगा सिंगुलर सब्जेक्ट दिस लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, द स्टार्स एट नाइट, रात में क्या करते हैं स्टार्स चमकता है, यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है तारे है, यानी प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगा साइन, इज द स्टार्स साइन एट नाइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 73, सी उसका ब्लैंक स्पेस कंप्लीट हिज वर्क, कंप्लीट हिज वर्क, कंप्लीट जब लगेगा V1 जब यहाँ पर है तो हमारे पास हैव ये हैज लाइन नहीं लगा सकते हैं, तो हम लोग इन्फिनिटिव रूल्स बनाएंगे, हैज टू, सी हैज टू कंप्लीट हिज वर्क, यहाँ पर हैज टू लग जाएंगे, मुझे उसे अपना काम पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 74, ही किल्ड ए स्नैक इनटू पैसिव, पैसिव में बनाओ तो ए स्नैक वाज किल्ड बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 75, हु रॉट द रामायण, रामायण ने किसने लिखा रामायण को, तो इसका इनटू द पैसिव, तो बाय होम वाज द रामायण रिटेन, ओके। क्वेश्चन नंबर 76, आई उसके बाद ब्लैंक स्पेस टू दिल्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, यहाँ पर आई एम गोइंग क्या होगा, पर आई एम गोइंग टू दिल्ली, नेक्स्ट अगर नहीं रहता तो वाज होता, नेक्स्ट मतलब आने वाला, इसलिए आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, ओके। क्वेश्चन नंबर 77, माई पेरेंट्स मेरे माता पिता एब्रॉड एवरी ईयर, एब्रॉड मतलब विदेश, एवरी ईयर प्रत्येक साल, यानी आदत बना हुआ है हैबिट बना हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट में इसका यूज होगा, माई पेरेंट्स विजिट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर माई पेरेंट्स क्या प्लूरल इसलिए वर्ब प्लूरल लेगा, माई पेरेंट्स विजिट एब्रॉड एवरी ईयर। उसका बोले थे कि जब हमने भी पढ़ाए थे मॉडल वर्ब, तो जब पहले ब्लैंक स्पेस रहे उसके बाद गॉड रहे तो साथ में हम लोग क्या लगाएंगे मे लगाएंगे, एक ट्रिक भी है। क्वेश्चन नंबर यू, स्विम अक्रॉस द रिवर, नदी तैरने की बात कर रहा है, यह पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इसलिए क्या लगे कैन, अगर हम मुझे नदी तैरना नहीं आएंगे तो नदी के पास कोई जाएगा ही नहीं, इसलिए मुझे आता है, कॉन्फिडेंस है, संभावना ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इसलिए क्या लगेगा कैन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है, वी रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमारे बड़ों का इज्जत करना क्या आवश्यक है जरूरी है, इसलिए मस्ट लग जाएंगे, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, आई नो उसके बाद ब्लैंक स्पेस टू प्ले क्रिकेट, जब भी ब्लैंक स्पेस रहे खाली घर रहे और उसके बाद टू आए तो समझ जाना कि यहाँ पर क्या हाउ लगेंगे, कोई भी ऑप्शन रहे हाउ होना चाहिए, अगर हाउ है तो यहाँ पर हाउ लगेंगे। आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, सॉरी प्ले होना चाहिए प्ले, ठीक है, आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना आता है, ठीक है, प्ले PLAY प्ले।
क्वेश्चन नंबर 82, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझे कहा, द अर्थ इज राउंड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए बोल रहा है। इसका आंसर होगा द टीचर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड। सिर्फ यहाँ पर सेड के जगह में टोल्ड लगेंगे, कॉमा इन्वर्टर कॉमा के बदले में दैट लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद बाकी एज इट इज है, क्योंकि द अर्थ इज राउंड यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, इस प्रकार एक पैसेज रहेंगे एग्जाम में पूछेंगे, अनसीन पैसेज, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक पिछले बार 2 आए थे। तो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये पैसेज को पूरा पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद यहाँ पर आंसर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन का आंसर है स्वामी विवेकानंद वाज वंस स्पीकिंग इन, तो इसका आंसर होगा 1 नंबर आंसर, यानी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 2, हु नरेटेड द स्टोरी ऑफ द सेज एंड द यंग मैन, इसका आंसर हो क्या होगा, स्वामी विवेकानंदा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द यंग मैन स्ट्रगल टू, यंग मैन स्ट्रगल कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, शेक ऑफ हिज होल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वर्ड अपोजिट टू लॉस्ट, लॉस्ट का अपोजिट वर्ड खोजो, तो क्या आंसर होगा, फाउंड, इसका आंसर होगा फाउंड। लॉस्ट मीन्स खोना, फाउंड मीन्स पाना। क्वेश्चन नंबर 5, द यंग मैन डिजायर, युवा आदमी डिजायर कर रहे थे, क्या डिजायर, किसी के लिए डिजायर करते थे, कामना करते थे, टू फाइंड गॉड, गॉड को पाने के लिए। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने वीडियो बनाए कंप्लीट कर दिया है। ज़रूर इसे क्लास 9 के स्टूडेंट को फ़ायदा मिलेंगे, ठीक। और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, ठीक। और अपने दोस्तों से बताएंगे कि इसको सब्सक्राइब भी करें, हमारा चैनल ठीक आगे बढ़े और सबको फ़ायदा भी हो।